नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए अजित पवार गले की फांस बन गए। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से पिछले 5 साल में राजनीति चली, उस राजनीति का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना, एकीकृत शिवसेना और भाजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी। जब चुनाव परिणाम भाजपा और शिवसेना के गठबंधन के अनुरूप आया, विधानसभा के चुनाव में भी एकीकृत शिवसेना और भाजपा एक साथ चुनाव मैदान में गई। सत्ता भी राज्य की जनता ने इस गठबंधन को सौंपा। लेकिन उद्धव ठाकरे अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा का साथ छोड़कर शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार बनी। महाविकास आघाड़ी सरकार अपने पूरे कार्यकाल को पूरा कर पाती, इससे पहले ही शिवसेना में फूट पड़ गया और शिवसेना का एक गुट, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला ये गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के सरकार बना। भारतीय जनता पार्टी ने भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना। बाद में विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्णय आया शिवसेना को लेकर के, वो एकनाथ शिंदे के तरफ। इसी तरह का बंटवारा एनसीपी में भी हुआ। कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में तमाम तरह की राजनीति की ऐसी गतिविधियां हुई जिसको ओवर रिएक्टेड राजनीति का संभवतः महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हार का भी एक बड़ा कारण ये ओवर रिएक्टेड राजनीति ही रहे। विशेषकर एनसीपी को टूटने वाले जो प्रकरण था और अजीत सिंह को एनडीए में साथ लेने का, क्योंकि अजीत पवार जिस प्रकार से महाराष्ट्र में करप्शन के आरोपी थे, उस नेता को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले ली। एकनाथ शिंदे तक की बात तो समझ में आ रही थी, लेकिन एनसीपी को तोड़ करके भी उसको अपने साथ लाना भारतीय जनता पार्टी की ओवर रिएक्टेड राजनीति जो है वो महाराष्ट्र में हार का कारण बनी। और यही अजित पवार आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनी। अजित पवार ने राज्यसभा चुनाव में भी अपने पत्नी सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बना दिया, जहां पार्टी के अंदर भी एनसीपी पार्टी जो अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी है, उस पार्टी के अंदर भी मतभेद सामने नजर आ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल राज्यसभा पहुंचना चाहते थे उस सीट से, लेकिन छगन भुजबल की जगह सुनेत्रा पवार को, जो अजित पवार की पत्नी हैं, उनको राज्यसभा भेजने का निर्णय अजित पवार ने लिया। अजित पवार भाजपा के लिए गले का फांस क्यों बन गए हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा के ऊपर यही, जब अजित पवार को अपने साथ लिए, जब ही आरोप लगने लगा कि अजित पवार भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ हो चुके, जबकि कुछ समय पहले ही नरेंद्र मोदी ने भी अजित पवार पर करप्शन का आरोप लगाया। ऐसे में जब राज्यसभा के लिए सुनेत्रा पवार निर्वाचित हो चुकी है, तो ऐसे में सुनेत्रा पवार को केंद्र में मंत्री बनाने की बात अजित पवार रख सकते, जबकि अजित पवार गुट ने प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जब दिया जा rहा था तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। और ऐसे बातें उस समय भी सामने आई थी कि सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल में अनबन चल रही। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक ऐसी खबरें भी चल रही कि महाराष्ट्र में फिर से राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक करवट लेने वाली, जहां दोनों एनसीपी एक होने की बात भी की जा रही कि जिस प्रकार से चुनाव परिणाम पूरे एनडीए खेमे के अनुकूल नहीं आया, ऐसे में अजित पवार को लेकर भाजपा में भी अच्छी राय नहीं और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संभवतः चाचा और भतीजे फिर से एक साथ मिलकर के एनसीपी को आगे बढ़ाएं।
तो दूसरी तरफ शिवसेना को लेकर के भी, दोनों शिवसेना की एकजुटता को लेकर के भी सवाल। राजनीतिक गलियारे में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद उद्धव ठाकरे भी अब एनडीए में आना चाहते हैं। विधान परिषद के चुनाव में भी इसकी एक बानगी दिखाई दी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार से पूछे बिना चारों के चारों लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े कर। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, पिछले 5 साल पहले की राजनीति की तरफ लौटते हुए दिखाई दे रही है, जहां फिर से शिवसेना एकजुट हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी इस समय पशुपेश की स्थिति में, क्योंकि 6-4 महीना बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है। ऐसे में जिस प्रकार का लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है, उसको देखते हुए इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा। उधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि लोकसभा चुनाव के समय में कोई प्रत्याशी तो उनका चुनाव नहीं लड़ रहा था, लेकिन उन्होंने एनडीए का समर्थन देने का ऐलान किया। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है, तो राज ठाकरे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अकेले चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प हुआ कि महाराष्ट्र की राजनीति आखिर किस करवट फिर से रुख लेती है। विधानसभा चुनाव तक महाराष्ट्र की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन संभावित दिखाई दे रहा है, जहां पर भाजपा एक तरफ हो जाएगी, जबकि दोनों शिवसेना का धड़ा भी एकजुट होकर भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन में हो सकता है। तो दूसरी तरफ एनसीपी, दोनों एनसीपी चाचा भतीजे एकजुट होकर के कांग्रेस के साथ फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे। वैसे एनडीए के लिए भी ये बेहतर है और भाजपा के लिए भी बेहतर है, क्योंकि शिवसेना भाजपा के एक स्वाभाविक नेचुरली अलायंस है। बाला साहब ठाकरे के समय में भाजपा और शिवसेना के बीच में जो गठबंधन हुआ था, इसको वैचारिक गठबंधन कहा जाता है। लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे 2019 में अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण भाजपा का साथ छोड़ करके कांग्रेस और शिवसेना के साथ, कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया। उसके बाद भाजपा ने भी शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का प्रयास करते हुए फिर से एक बार भाजपा से शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार के साथ सरकार बनाई। महाराष्ट्र में जिस प्रकार का लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है, उसको देखते हुए भाजपा राज्य में कोई एक बड़ा फैसला अब ले सकती। देखना ये दिलचस्प होगा कि अजित पवार भाजपा के लिए कितने गले का फांस बनते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।